Now, starting with this question, ठीक है, the one that you can see on the screen, it says a compound is a salt, ठीक है, if it, मुझे तो can a salt neutralize an acid? No, sir. क्योंकि acid neutralize होने के बाद बनता है salt, it can't really, uh, but it's not going to really neutralize an acid, ठीक है, so that's obviously wrong. Contains more than one element, is that true? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब लग रहा है क्योंकि सॉल्ट जितनी भी सॉल्ट थी NaCl एक्सेट्रा MgSO4, मतलब सॉल्ट हाउ if we can revise how was a salt produced कि when an acid got neutralized, ठीक है, HCl का H हटा, ठीक है, और उसकी जगह कोई और पॉजिटिव आयन आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl, या फिर Mg आ गया तो MgCl2 हो जाएगा, ठीक है, यू कैन हैव अमोनियम इन इट, ammonium plus one होता है, Cl minus one होता है, तो that's how salts were produced when acids were neutralized. So contains more than one element is obviously true. ये गलत है, dissolves in water, क्योंकि हमने solubility table पढ़ा था. Some compounds are soluble, some are not soluble, ठीक है, so it varies कि ये Cl वाले भी ना, not all of them are soluble, Cl minus one में कि they are mostly soluble except कि silver और lead वाले जो हैं वो soluble नहीं है, and is found when an acid सर इसका react. तो yes है. हाँ, नहीं लेकिन सर D नहीं होगा. क्या, सर आंसर D नहीं है. मैं उस पर आ रहा हूँ, डी पे. इट्स फाउंड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस. ये भी एक्चुअली ट्रू है, इट्स ऑलवेज ट्रू, अ कंपाउंड इज अ सॉल्ट इफ एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस. तो मैं बताऊँ कि डी इज ऑल्सो ट्रू. अब मैं बताऊँ कि बी और डी, बोथ ऑफ देम दे लुक ट्रू. तो व्हाट्स रॉन्ग विद बी? ट्रू दोनों चीजें हैं. सॉल्ट क्या, Sir, सॉल्ट, यस. a salt is also formed with other base as well, like when it's with a metal carbonate or just metal, नहीं बट or isn't that base? नहीं, लेकिन Oh, उसकी बात नहीं, ये बताओ कि कंपाउंड इज अ सॉल्ट इफ इट इज फाउंड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस. जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, अ सॉल्ट इज फॉर्म, राइट? yes, sir. द हाँ स्टेटमेंट सर इज D स्पेसिफिक है. द स्टेटमेंट इज Yes, 100% ट्रू. it's not always. डी इज 100% ट्रू. लेकिन any element that contains more than one element is not it's not really a salt. मतलब बहुत सारी चीजें they contain more than one element. You won't you I mean, look at H2SO4. It contains more than one element, right? Yes, sir. But it's an acid, ठीक है. Yes, So sir. so it's not necessarily a salt if it contains more than one element. Do you get my point? Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. तो मतलब जो B है ना, that's not always true. कि मतलब ठीक है, salts have more than one element, लेकिन वो salt को define नहीं करता. It's not the reason why it's a salt. कि कि lots of substances have more than one element, so you don't call them salts. Is that clear? Rafiq, clear है? Yes, sir. ठीक है. Hassan, Yes, clear sir. है? अच्छा, जी सर. next one is which property is not characteristic of a base. कार्बोनेट्स के साथ हमने पढ़ा था कि कार्बोनेट के साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं. एसिड्स मतलब what do acids react with? They react with metals. They react with bases, यानी metal oxides, metal hydroxides and carbonates. Uh, तो यही आंसर है क्योंकि उसे लिखा हुआ था नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बेस. सो Yes, सो yes. ए इज डेफिनेटली करेक्ट क्योंकि कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है. सो दैट्स, तो ए इज द सर वैसे रॉन्ग. C क्या है? अच्छा, उस पे आता हूँ. इट रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट. द बेस प्लस एसिड सॉल्ट बनाते हैं. इट रिएक्ट्स विद एन अमोनियम सॉल्ट टू फॉर्म अमोनिया. तो ये वी डिड दिस रिएक्शन, ठीक है. वी डिड दिस रिएक्शन के अमोनियम सॉल्ट हमने बहुत सारे किए थे इस तरह के रिएक्शन. मेरे ख्याल से रिएक्शन नंबर 4 या 5 था, ठीक है. NH4Cl. जी सर. If you reacted with a base metal hydroxide, तो what is formed? Salt, water and ammonia, right? सर Salt, water, ammonia बनता है और NaCl salt produce होगी. हसन, क्लियर है ये? सर 5 रिएक्शन जो लिखे थे उन्होंने उसमें एक तो अमोनियम सॉल्ट का था,
और एक और था जिसमें अमोनिया प्लस ऐड क्या करते हैं? एसिड, हाँ वो अलग है इसका मतलब। वो अमोनियम सॉल्ट बनाता है। इस मतलब उसमें तो सही प्रोड्यूस होती थी सही अमोनियम सॉल्ट, इसमें अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट कर रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सही। यस वो पांचों रिएक्शंस गो थ्रू करना, ठीक है, बाबा गो थ्रू करो। अच्छा, इट रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट टू फॉर्म अमोनिया, तो बेस ही रिएक्ट करती है विद अमोनियम सॉल्ट। और ये हमने वो उसमें भी किया था कि वो फार्मर्स जो है ना, वो लाइम जो है, लाइम बेस होती है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम क्यों ऐड करते थे फार्मर्स? ताकि वो जो एसिडिक सॉइल है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है, जो एसिड रेन की वजह से हुआ था। और अमोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? दे मोस्टली फर्टिलाइजर्स। तो हमने वो पढ़ा था कि दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि fertilizers which are ammonium salts, they react with lime, which is a base, to produce salt water and NH3, and all the NH3 escapes. तो soil के अंदर plants को nitrogen चाहिए था, phosphorus चाहिए था, potassium चाहिए था, तो the nitrogen content would get removed. ठीक है, दूर क्लियर है? हमजा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, it turns a universal indicator paper blue, तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, रिमेंबर इफ यू शीट कहाँ पे है? शीट, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, किसी पहले जो हमारी शीट है उसके अंदर इंडिकेटर्स के कलर्स लिखे हुए हैं, तो मैंने मेरे ख्याल से, ठीक है, आई हैड गिवन यू दिस वन। अच्छा, हमारी जो शीट है उसके अंदर, वेट अ सेकेंड, इट्स ओपनिंग। Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शीट सामने रख लो, ये सारे, रिमेंबर इसमें ये सारे रिएक्शंस लिखे हैं, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस कार्बोनेट, सॉल्ट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। so we studied all of them except for these one. ये जो बॉटम वाले थ्री है ना, we haven't done that. किसी का वो माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है? मरियम, माइक ऑन है आपका? Yes, sorry. अच्छा, और फिर वो इंडिकेटर्स, इंडिकेटर के कलर्स वगैरह, आई हैड रिटन इट, हाँ, ओवर हियर। ठीक है, रिमेंबर यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर्स यू हैव टू मेमोराइज, कि स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर इट्स रेड, वीक एसिड के अंदर इट्स ऑरेंज, वीक एल्कली के अंदर इट्स ब्लू, स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर इट्स पर्पल, एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रीन इन न्यूट्रल कंडीशन। तो एल्कली या बेस के अंदर इट्स आइदर ब्लू और पर्पल, पर्पल स्ट्रॉन्ग में और वीक में इट्स ब्लू। So if you go back to the question, so the last statement is also true. Okay, a base is going to turn it blue. The next one is, which reaction will result in a decrease in pH? So how do you decrease pH? So सेकंड क्वेश्चन। first, hmm, सर पिछले क्वेश्चन से अगर लिखा हो कि है ना यूनिवर्सल इंडिकेटर में स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड नहीं लिखा हो, सिर्फ एसिड लिखा हो, तो कौन सा कलर चेंज होगा? क्या अगर strong और weak ही लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ नहीं, blue और purple एक ही shade है ना? तो स्लैश मार्क लिख दें? हाँ, ठीक सही। है। उसमें लिटमस पेपर जो होता है ना, वो ब्लू होता है, उसमें दो कलर्स होते हैं, ब्लू और रेड। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर में थोड़े से ज्यादा कलर्स होते हैं, कि सही बेस के अंदर ना इट्स ब्लू वीक के लिए, और पर्पल हो जाता है इफ इट्स अ स्ट्रांग बेस। और एसिड के अंदर ना वो ऑरेंज और रेड होता है, ठीक है, ऑरेंज वीक में होता है, रेड अगर बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, और बीच में होना तो वो सही। ग्रीन होता है। अच्छा, एनीवेज, और ये याद रखना कि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, वो कहते हैं डिफरेंशिएट करो बिटवीन वीक एंड स्ट्रांग एसिड या वीक एंड स्ट्रांग बेस। तो रिमेंबर कि इट्स ओनली यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट कुड डिस्टिंग्विश दैट, कोई और इंडिकेटर नहीं कर सकता। बाकी जो इंडिकेटर्स है ना, दे ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। वो एसिड के बीच में डिस्टिंग्विशिंग कलर्स नहीं होते उनके। हसन, क्लियर है बात? सही सही। अच्छा, अगला वाला, व्हिच रिएक्शन विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन पीएच? रिमेंबर, पीएच कम होना है। डिक्रीज इन पीएच का क्या मतलब है? इज इट बिकमिंग मोर एसिडिक और मोर बेसिक? एसिडिक से। Acidic. ठीक है, मोर एसिडिक। तो इफ यू आर गोइंग टू ऐड अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो वो एसिडिक तो नहीं होगा ना, तो but it would become more basic, right? If you add a salt, sodium chloride is a salt. Salt कुछ भी नहीं करता, salt ना acidic करेगा ना basic करेगा, ठीक है, so it won't affect it.
If you add sodium hydroxide, which is a base again, so it's going to become more basic. So B would be the answer. If you want to make it, if you want to decrease pH and you want to make it more acidic, so how do you make it more acidic? कि बीच में acid डालो. So adding citric acid, आगे वाली बात छोड़ो कि जो भी हो रहा है, लेकिन if you're going to add citric acid, the thing would become more acidic. Clear है ये? मरीम clear है? राफे clear है? Yes, sir. अच्छा, next question. The oxide, so the question is the oxide of element X was added to an acid. It reacts to form salt and water. So this is obviously a metal oxide, right? But it's a base. मतलब base जो होता है वो react करता है acid के साथ to form salt and water. What is the pH of the acid before the reaction and what type of element is X? तो pH of the reaction, acid है ना, तो pH क्या होगा? Less than 7. ठीक है, less than 7 होगा, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है. और and obviously it's going to be a base जो होते हैं they're metal oxides, ठीक है, तो it's going to be a metal oxide, ठीक है. So the answer would be C. Remember मैंने बताया था non metal oxides जो होते हैं ना they're acidic, जैसे वो sulfur dioxide, NO2, वो सारे ना they're all acidic oxides, ठीक है. तो acid reacts with a base and the base has to be a metal oxide, ठीक है. हसन clear है? Yep, sir. That's the next one. The diagram shows pH values of 4 solutions. Which one is the most alkaline? Yeah, which is alkaline? खाली alkaline. इनमें से कौन से alkalines हैं? The S and R. ठीक है, R और S मतलब 7 से उधर जो है ना जितने भी they're all alkaline. Next one is when added in turn to 4 solutions, aqueous sodium carbonate gives the following result. और वो कह रहा है कि which of these solutions is acidic? Sodium carbonate Na2CO3. मुझे बताओ कि कार्बोनेट वो कह रहा है कि which of these solution is acidic. मुझे बताओ कि acid के अंदर what would happen? मतलब what would be the result when a carbonate Carbon reacts with an dioxide. acid? क्या बनेगा? Just salt, water, and carbon dioxide. अच्छा, salt, water and carbon dioxide. तो वो यही पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में ना किसके अंदर सोडियम कार्बोनेट हैज बीन एडेड टू एन एसिड. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो क्या होगा? Bubbles of gas form. Bubbles. तो सी वुड बी आंसर, ठीक है, कि सी के अंदर ना वो ऑब्जर्वेशन मिलेगी. So, लेकिन उन्होंने ये क्यों पूछा है solution है acidic? उसने वही पूछा ना कि मतलब ऑब्जर्वेशंस बताएंगे ना रिएक्शन की. तो उसने कहा कि किन में क्वेश्चन ये कि वो पूछ ये रहा है कि सोडियम कार्बोनेट गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स उसने शो किए हैं ना. तो वो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट वो किस में मतलब किस वाले ऑब्जर्वेशन में वो एसिड के अंदर डाला गया. अच्छा, सही से. तो मतलब सोडियम कार्बोनेट को एसिड में डालो यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, तो बबल्स ऑफ गैस फॉर्म होंगे ना. ठीक. और वो मतलब हमेशा फॉर्म होंगे. कार्बोनेट को एसिड में डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. अच्छा, नेक्स्ट वन. Which substance react with dilute sulfuric acid to form a salt? मैग्नीशियम करेगा, मेटल है. जी सर. मैग्नीशियम ऑक्साइड करेगा, जी सर. बेस है वो. मैग्नीशियम कार्बोनेट करेगा, जी सर. कार्बोनेट और एसिड, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो ये तीन तो करेंगे, चौथा नहीं करेगा, ये तो खुद सॉल्ट है, ठीक है. मतलब एसिड सर वैसे निशानी है सॉल्ट की, जो भी आईडी आया आखिर में सॉल्ट है. नहीं, तो वो ऑक्साइड में भी तो आईडी आ रहा है. वैसे ही बोलना पता क्या चलता है, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? नहीं पता कैसा लगता है जी. भाई. सॉल्ट जो है वो सिंपली कोई भी एसिड है ना उसको, मतलब जैसे MgCl है ना, जी तो सर. वो कोई एसिड न्यूट्रलाइज हुआ होगा ना, मतलब उसमें एसिड का रेमनेंट होगा ना, मतलब HCl होगा. अच्छा, सही. ठीक है, तब वो सॉल्ट अगर बचेगा. HNO3 तो MgNO3 लिखा होगा. हाँ, मतलब उसमें एसिड का रेमनेंट आ रहा होगा. लेकिन आसान काम है कि इफ यू हैव एनी आयनिक कंपाउंड, अगर तो उसमें H+1 आ रहा है तो वो एसिड है, ठीक है. और अगर सही. उसमें
ऑक्साइड आ रहा है या कार्बोनेट आ रहा है, तो वो तो डेफिनेटली बेसिक है, ठीक है। बाकी सही जितने है, भी है ना वो सारे सॉल्ट्स हैं। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। दे रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस? मतलब एसिडिक, राइट? और मैंने हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेसिक मेटल हाइड्रोक्साइड। सी। तो एसिड और बेस रिएक्शन को क्या कहते हैं इन चारों में से? C. ठीक है, सो दिस वन इज सी। क्लियर है? अच्छा, फिर आगे कुछ है कि ये क्या दिया हुआ है? अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस है जो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और मेटल ऑक्साइड के साथ भी कर रहा है। कौन सा सब्सटेंस है ये? सर एसिड है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एसिड की तीन रिएक्शन है, राइट? अच्छा, नेक्स्ट इज element E is burned in air. A white solid oxide is formed. The oxide is tested with damp. तो ऑक्साइड है, ठीक है, या तो वो मेटल ऑक्साइड है या नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। तो अब वो ब्लू हो रहा है, ब्लू का क्या मतलब है कि वो बेसिक है या एसिडिक है? बेसिक से। Base. ठीक है, इट्स अ बेस। तो बेस कौन से ऑक्साइड होते हैं? मेटल ऑक्साइड, राइट? सही। तो क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड हमने पढ़ा है कि वो तो एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इनमें से तो क्या, व्हाट इज एलिमेंट? ये कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड बना था? कैल्शियम। तो इट हैज टू बी अ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ठीक है। नूर क्लियर है? हमजा क्लियर है? राफिक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज एन एक्सेस ऑफ aqueous barium हाइड्रोक्साइड इज एडेड? तो वो पीएच से रिलेटेड है। पहले क्या इसका पीएच है? एसिड डला हुआ है, क्या होगा पीएच? एसिडिक होगा, 1 कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। Yes, sir. ऊपर से ऐड हो रहा है हाइड्रोक्साइड, यानी बेस ऐड हो रही है, ठीक है। तो वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। और मुझे तो जी सर। वैसे रिएक्शन क्या होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस, That is also C. अच्छा, प्लस HCl न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट क्या बनेगी? H की जगह क्या आ जाएगा? बी है। Ba, और वो 2 प्लस है और Cl माइनस, तो BaCl2 होगा, ठीक है, प्लस प्लस H2, और फिर आप इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऊपर से जब ये डलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्ट के अंदर। तो पीएच क्या होगा? 7। ठीक है, सॉल्ट का पीएच 7 होता है। और तब भी अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड डालना नहीं रुके, क्योंकि एसिड तो खत्म हो गया, तो एक्स्ट्रा बेरियम हाइड्रोक्साइड चला जाएगा, राइट? यस सर। तो एक्स्ट्रा बेरियम हाइड्रोक्साइड का पीएच क्या होगा? मतलब वो अल्कलाइन हो जाएगा। मोर देन 7। तो अच्छा, उसने कहा है कि एक्सेस में डाला हुआ है, ठीक है। तो कौन सा आंसर ठीक है? डी, के स्टार्ट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था तो पीएच 1 था, ऊपर से बेरियम हाइड्रोक्साइड डाला तो न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट बन गई, पीएच 7 हो गया। एंड इफ यू केप्ट ऑन एडिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड, द एक्स्ट्रा बेरियम हाइड्रोक्साइड वुड मेक इट बेसिक, ठीक है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अच्छा, नेक्स्ट वन इज एलिमेंट एक्स इज एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से होते हैं? मेटल, नॉन मेटल? Metal. Metal. Yes. तो इसका मतलब है इट्स डेफिनेटली अ मेटल, सो ये तो मेटल है। और which line in the graph shows the type and property of the oxide? तो मेटल ऑक्साइड क्या होगा? मतलब मेटल तो हो गया, चलो, ये तो बेसिक होगा क्या एसिडिक होगा? Metal oxide basic. Yes. ठीक है, वो बेसिक है। अच्छा, दिस वन, which property does hydrochloric acid have? It gives a pale blue precipitate with copper 2 sulfate। पहले बताओ कि copper 2 sulfate ये क्या ये खुद चीज है? सॉल्ट है सर। सॉल्ट है ना, ठीक है, क्योंकि वो सल्फेट आया, सल्फ्यूरिक एसिड से वो सल्फेट आता है, तो अच्छा, दिस इज अ सॉल्ट। तो एसिड और सॉल्ट का तो कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है, वो तो है ही कोई नहीं। एक रिएक्शन मैंने बताया था कि आयनिक आयनिक प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कि अगर आपके पास 2 सॉल्युबल सब्सटेंस है ना, तो आपका जो बीकर होगा ना, ठीक है, लेट्स से
एक सेकंड इसको हटा देते हैं. So let's say you have a beaker. Ionic precipitation थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. Okay, let's say you have a beaker and इसके अंदर you have added क्या ऐड किया HCl. तो HCl में H+1 आयंस होंगे and Cl-1 आयंस होंगे, राइट? और कॉपर सल्फेट भी एक्वस है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा? कॉपर 2+ और SO4. अच्छा, SO4 2-, राइट? अब ionic precipitation में क्या होता था कि if these ions would randomly combine with each other, react तो वो कर नहीं रहे एक दूसरे के साथ, but they are soluble. Soluble means कि they both would be scattered in solution, ठीक है? तो HCl अलग घूम रहा है, H+1 अलग घूम रहा है, Cl-1 अलग घूम रहा है, copper 2+ is roaming and SO4-2 is roaming as well. और positive और negative ions would randomly combine. मुझे तो इनकी कोई भी combination would it result in the formation of a precipitate? कोई insoluble substance बन रहा है? क्या क्या बन सकता है? H2SO4 H2SO4, लेकिन वो तो soluble है, तो वो solution के अंदर ही रहेगा ना, और वो इसी तरह scattered ही रहेगा. बिल्कुल कॉपर क्लोराइड बन सकता है, क्लोराइड भी सारे soluble होते हैं, ठीक है? तो सिवाय सिल्वर और लेड के, तो इसलिए वो भी soluble है, तो वो भी solution का ही पार्ट रहेगा और आयन scattered ही रहेंगे. So no precipitate would form, ठीक है? Is this clear? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, सर CuSO4 भी नहीं होता ना? CuSO4 तो वो पहले ही था, CuSO4 होता तो है, लेकिन वो प्रेसिपिटेट नहीं है ना, क्योंकि सल्फेट सारे soluble हैं. अच्छा सही सल्फेट्स के बारे में solubility टेबल में लिखा है कि they're all soluble सिवाय वो बैरियम, लेड और स्ट्रोंशियम और सिल्वर नहीं, सिल्वर सल्फेट नहीं, और कैल्शियम थोड़ा बहुत, ठीक है? सही. अच्छा, अगले वाले में वो कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है बैरियम नाइट्रेट के साथ. तो नाइट्रेट भी सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ एसिड का कोई रिएक्शन नहीं है. तो फिर से देख लो कि प्रेसिपिटेशन तो नहीं होगा कि लेट मी रब दिस ऑफ. सर जब कोई रिएक्शन नहीं होगा तो हम लोग क्यों कर रहे हैं ये? नहीं, वो नॉर्मल जो हमने जो रिएक्शंस पढ़े वो नहीं हो रहे, लेकिन हमने जब आयनिक प्रेसिपिटेशन पढ़ा था ना, उसमें था कि उसमें कोई रूल नहीं होता, उसमें होता था किसी भी दो चीजों को मिक्स कर दो और शर्त ये थी कि वो सॉल्युबल होने चाहिए. तो उनके आयंस ना रैंडमली सॉल्यूशन के अंदर कंबाइन करेंगे. अगर वो मिल के ना कोई इनसॉल्युबल चीज बना लेते हैं तो फिर एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है? सही से. तो ये अगला भी कर लेते हैं. बैरियम नाइट्रेट, नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं ना, सो बैरियम 2+, NO3-1, दे ऑल ये स्कैटर हुए हैं सॉल्यूशन के अंदर, और HCl, H+1 और Cl-1. अच्छा, इनकी भी कोई भी कॉम्बिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बनाओ ना, तो कोई भी चीज बनेगी वो सॉल्युबल ही बनेगी. तो बस सॉल्यूशन के अंदर ना डिसॉल्व ही रहेंगे और स्कैटर्ड ही रहेंगे, ठीक है? हमजा, इज दिस क्लियर? नूर क्लियर? मरीम क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप बताओ, इस प्रॉपर्टी डज एसिड हैव? ये अमोनियम सॉल्ट्स के साथ कौन सी चीज रिएक्ट करती थी तो अमोनिया बनता था? सर बेस करती थी, ठीक है? एसिड नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया. और ये आखिरी ठीक है कि मेटल के साथ वो ऑब्वियसली एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो डी इज डेफिनेटली करेक्ट. अब नेक्स्ट वन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू क्लीन अ मेटल सरफेस बाय रिमूविंग द ऑक्साइड लेयर ऑन द. सेकंड ऊपर करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है. अच्छा, अगला सही वाला. नेक्स्ट वन इज कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू क्लीन अ मेटल सरफेस. कि कोई भी मेटल होता है ना, आयरन है लेट्स से, तो चीजें जो होती है ना वो एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं. तो आयरन की जो सरफेस होती है उसके ऊपर वो डल होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर बनना शुरू हो जाती है. अगर तो बहुत ही थोड़ी होगी फिर वो आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन वो एक उसकी जो शाइन वगैरह ना वो खत्म हो जाएगी. बहुत ज्यादा होगी तो वो रस्ट होता है, वो रेड ब्राउन कलर का आपको नजर आता है. अच्छा, बट एनीवेज, वो कह रहा है कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट करो ना, तो एसिड जो है ना वो इस ऊपर वाली, क्योंकि बेस है, मेटल ऑक्साइड है, तो उसको डिसॉल्व कर देता है. दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज अ डैश पीएच. क्या होगा? but obviously लो ही होगा. and the metal oxide is basic. अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था. अच्छा, ये बताओ, the apparatus shown can be used to prepare copper sulfate. ये कौन सा मेथड है? हमने 3 मेथड्स पढ़े थे सॉल्ट प्रिपरेशन के. टाइट्रेशन पढ़ा था. टाइट्रेशन तो ये ऑब्वियसली नहीं है ना.
तो ये कौन सा मेथड है? बल्कि इसको थोड़ा डिटेल में हाँ करते हैं। सही, तो वो है आखिरी वाला आयनिक प्रेसिपिटेशन। Any precipitation? नहीं, aqueous ionic precipitation में insoluble चीजें आप प्रिपेयर करते हैं। अच्छा हाँ। ये तो aqueous copper sulfate है। कॉपर सल्फेट तो soluble होता है। पहले मुझे बताओ कि रिएक्शंस फिगर आउट करोगे, कौन सा एसिड कौन सा यूज करोगे ये बनाने के लिए? H2SO4। H2SO4. अच्छा, H2SO4। अब तीन ऑप्शन है आपके पास कि H2SO4 को एसिड को किसके साथ रिएक्ट करो, मेटल के साथ, या जी फिर सर। मेटल ऑक्साइड के साथ, या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, मतलब बनेगी यही सॉल्ट ही, बस एक में हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक में वाटर बनेगा, एक में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं कर सकते? मेटल प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड, कार्बोनेट प्लस एसिड। व्हिच वन वुड यू नॉट डू? Copper oxide. नहीं, वो तो कर सकते हैं, उसपे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये मेटल वाले पे होता था कि कॉपर मेटल नहीं यूज करना, मैजिक मेटल्स यूज करने थे। अच्छा हाँ सही सही। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड टिन। क्योंकि कॉपर जो है ना वो इतना अनरिएक्टिव होता है कि उसको तो 15 साल लग जाएंगे रिएक्शन होने में। ठीक है, तो यू डोंट यूज कॉपर, इट्स वेरी अनरिएक्टिव। तो मेटल का, ये मेटल के बारे में ख्याल रखना, कॉपर कार्बोनेट्स और बेसिस के ऊपर कोई वो लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ मेटल के ऊपर ख्याल रखना है। अच्छा खैर, ये दो हैं, दोनों ही इनसॉलेबल है। कॉपर ऑक्साइड भी इनसॉलेबल है, मतलब मैं कॉपर ऑक्साइड वाले को पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये कार्बोनेट वाले को, इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा, मेथड जो होता था वो तो सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता था। तो लेट्स से ये भी इनसॉलेबल है, तो बने साथ सॉल्ट और वाटर। तो सर ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? वो पूछा कि वो दो सब्सटेंसेस हैं क्या। ठीक है, मतलब ये अच्छा अच्छा सही है Y सही। और X है क्या। ठीक है, मतलब एक चीज तो इंसॉल्युबल होना चाहिए, सॉलिड एक्स इंसॉल्युबल होना चाहिए। बेसिकली सी है ना, कॉपर ऑक्साइड होगा। सही और ये सही। मेथड कौन सा है? मेथड हम रिवाइज कर लेते हैं कि दिस इज नोन एज द एक्सेस मेथड। कि जब भी आप सॉल्युबल सॉल्ट, वो मेथड भी उधर शीट में लिखे हैं, पता नहीं कहाँ की ये शीट, ये किधर है? सॉल्ट प्रिपरेशन, हाँ ये इधर लिखा हुआ है टॉप पे। अगर सॉल्युबल, इसको बल्कि कट कर लेना, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं होता, ये गलत टाइप हुआ है। सॉल्युबल अगर आपके पास सॉल्ट होगी ना और रिएक्टेंट इनसॉल्युबल होगा तो यू यूज एक्सेस मेथड। और नीचे बाकी दो मेथड्स लिखे हुए कि टाइट्रेशन कब यूज करते हो, जब सारे सॉल्युबल हो, और प्रेसिपिटेशन कब यूज करते हो, जब प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है, रिएक्टेंट सॉल्युबल होते हैं। तो दिस वन इज द एक्सेस मेथड, यू यूज द एक्सेस मेथड। आप कॉपर ऑक्साइड, ये वो कॉपर ऑक्साइड डाल रहा है इनसॉल्युबल, इसको आप एक्सेस में डालोगे, और नीचे ना सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है। अच्छा, डालना क्यों एक्सेस में? ताकि सारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना सोल्यूशन में से गायब हो जाए, वो रिएक्ट कर जाए, और रिएक्ट होकर वो प्रोड्यूस क्या करेगा? इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट। तो आपका जो सोल्यूशन है ना, दैट वुड चेंज इनटू कॉपर सल्फेट। H2SO4 जो है ना, ऑल ऑफ दैट H2SO4 would react to form copper sulfate। और कॉपर ऑक्साइड आपने बहुत ज्यादा डालना है, क्योंकि आप उसको रिमूव कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है। तो अगर वो बच भी जाए ना, तो यू कैन फिल्टर इट आउट। ठीक है, सर तो कब तक ये डालते रहना ये पता है कुछ? वो तब तक डालते हो जब तक ये नीचे पड़ा ना हो, मतलब रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड। अच्छा हाँ सही सही। ठीक है, तो मतलब अगर आप थोड़ा सा डालो, वो रिएक्ट कर जाए, उसका मतलब है वो खत्म हो गया, तो इसका मतलब अभी भी H2SO4 पड़ा हुआ है। तो आप थोड़ा सा और डालते हो, आप डालते रहोगे, जब H2SO4 खत्म हो जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड किसी चीज से रिएक्ट ही नहीं कर सकेगा, एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन यू फिल्टर आउट द कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सही। अच्छा अगला पार्ट है कि ये क्लियर है ना पिछला एक्सेस मेथड? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अच्छा, उससे अगला पार्ट, इन द एक्सपेरिमेंट शोन दैट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज रन इनटू द फ्लास्क। मतलब टाइट्रेशन हो रही है, ऊपर से एसिड है, नीचे से बैरियम हाइड्रोक्साइड है। तो मुझे बताओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये? जी सर। Yes, sir. ठीक है, बेस प्लस एसिड
क्या बनेगा? सॉल्ट क्या बनेगी? सर हाँ एक चीज में कंफ्यूज हो रहा था, अभी आपने ऊपर जो आयनिक प्रेसिपिटेशन का बनाया था ना, एक बी का बनाया था, उसमें दोनों मिला दिए थे, हाँ, उसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रही थी क्या? उसमें तो कुछ नहीं हो रहा था, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब कुछ बन तो ही नहीं उसमें रहा उन्होंने उसमें ऐसे ऐड कर दिए, था। क्या कर दिए? मतलब उसमें वैसे ही डाल दिए थे सॉल्ट चेक करने के लिए। किधर गया है वो? पिछला ऊपर गया था, ये वाले की बात कर रहे हो? जी सर। हाँ, तो उसमें तो बस वैसे ही मिक्स कर दिया था ना। अच्छा मत आयनिक मतलब प्रेसिपिटेशन में। जी। आयनिक प्रेसिपिटेशन में यही होता है ना, दो रैंडम चीजों को मिक्स कर देते हो, ठीक है। हाँ, और न्यूट्रलाइजेशन ही होता है ना हमेशा। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो न्यूट्रलाइजेशन हो। न्यूट्रलाइजेशन होता है अच्छा, कि जब जब कोई एसिडिक या बेसिक चीज जो है ना वो सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सही से सही से। अच्छा, ये तो न्यूट्रलाइजेशन है, मुझे बताओ कि सॉल्ट क्या बनेगी इस केस में? BaSO4. ठीक है, वो ए छटेगा, उसकी जगह बी ए आ जाएगा, BaSO4, और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन तो ये है, प्रेसिपिटेशन ये है कि नहीं है? मुझे तो इसमें कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा? बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉलेबल होता है कि नहीं होता? खैर उसने यहाँ पे दिया हुआ है एक्वस है, एक्वस का मतलब सॉलेबल ही होता है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में खुद ही लिखा हुआ है H2SO4 acids are all aqueous, राइट। ये याद है कि BaSO4 क्या होता था? सॉलेबल होता था, इनसॉलेबल होता था? इनसॉल्युबल। क्योंकि सल्फेट्स का ये लिखा हुआ था कि सॉलिबिलिटी टेबल में कि ऑल सल्फेट्स आर सॉलेबल सिवाय बेरियम, लेड, सिल्वर और ये स्ट्रोंशियम, ठीक है। तो ये सॉलिड है, तो इसका मतलब इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो साथ ही एक प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट किसको कहते थे? सॉलिड को कहते थे। तो सही। दिस इज आल्सो प्रेसिपिटेशन, कि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। Sir, यस, what do you mean by a precipitate? सॉलिड कि आप ना दो चीजों को रिएक्ट करो, Okay. मतलब कोई बीकर है, उसके अंदर Okay, एक sir. सॉल्यूशन ऐड किया, दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया, उनके पार्टिकल्स ने दे एंड अप रिएक्टिंग एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ सॉलिड, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, दिस वन इज, ये तो इक्वेशन है, बैलेंस करनी है। What is added to a test tube containing dilute sulfuric acid of pH 4? हाँ, ये ट्रिकी है। मुझे लगता है कि फाइनल pH क्या होगा? He's adding water to it. What would water do? सर कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कुछ नहीं करेगा, तो pH क्या होगा? तो सेम नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन आप देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड का pH क्या है? 4 है। जी सर। वाटर कुछ नहीं करेगा, लेकिन वाटर का pH क्या होता है? 7। अच्छा। 7 होता है। तो मतलब अब इमेजिन करो कि जब आप वाटर और इसको मिक्स करोगे तो pH बेसिकली कहाँ पे, कहीं बीच में आ जाएगा ना, ठीक है। तो सही से। तो 6 आंसर होगा। मतलब इसको इस तरह इमेजिन करो कि लेट्स से आपने वाटर बहुत ज्यादा डाला हुआ है, कि लेट्स से आप इमेजिन करो ये एक सी है, पूरा सी है, अर्थ है, उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। मुझे तो पानी के पीएच को क्या फर्क पड़ेगा? मतलब 7 से कम हो जाएगा, लेकिन बहुत ही कम होगा, मतलब 7 के बहुत करीब होगा। मतलब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो पीएच 7 होगा, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो पीएच 4 के करीब होगा। दोनों अगर इक्वल क्वांटिटी में होंगे तो कहीं बीच में स्टक होगा पीएच, ठीक है। इज दैट क्लियर? सही सही से। Yes, sir. अच्छा, अगला है कि Sir, यस, could it be 5 if it was given? हाँ 5 हो सकता था, क्योंकि उसे ये तो बताया नहीं है कि, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो कहता कि, अगर वो उसने 5 और 6 दोनों दिए होते, लेट्स से उसने दिया होता 4.5 और उसने एक दिया होता 6.5, दो ऑप्शन दिए होते, और वो बीच में फिर ये भी ऐड कर देता कि जी वाटर बहुत ज्यादा है और एसिड बहुत कम है, तो वाटर अगर बहुत ज्यादा है तो पीएच 7 के करीब होगा, मतलब 6.5 होगा, ठीक है। राफे क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट वन इज एक्वस सॉल्यूशन। मुझे बताओ अमोनियम क्लोराइड किस चीज के साथ, अमोनियम सॉल्ट्स किस चीज के साथ रिएक्ट करती हैं? सर बेस के साथ। तो बेस के साथ करती है, तो बेस इधर उसने क्या कहा है? अच्छा, बेस बस डी है ना आंसर। वो कह रहे हैं कि एस के साथ रिएक्ट कर रहा है ना अमोनियम सॉल्ट,
तो बेस मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, तो एस इज मेटल हाइड्रोक्साइड, और अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, सो दैट्स द रिएक्शन. देन यू हैव कि कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है ना वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो मास में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब क्या बनेगा, कार्बोनेट प्लस एसिड क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट. सर कम होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी. तो वो बीकर में से ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो बाहर निकलती जाएगी, तो मास जो है वो स्लोली डिक्रीज होती जाएगी. और बी होगा या सी होगा, दोनों में डिक्रीज हो रही है. सर भी होगा इतना तो कम. B. कौन सा? सर शायद भी. अच्छा बी होगा. अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं पढ़ा, लेकिन वो ऑब्वियस है कि रिएक्शन जो होते हैं वो शुरू में बड़े तेज होते हैं. मतलब कोक को ग्लास में डालो तो शुरू में बड़ी तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो शुरू में जो मास होगी ना वो बड़ी तेजी से कम होगी, और फिर ऐसा ऐसा, मतलब जो कोक का एग्जांपल ले लो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना, बबल्स बनना बंद हो जाते हैं ना, तो रिएक्शन फिर स्लो हो जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, वो एक ही स्पीड से डिक्रीज नहीं हो रहा था, शुरू में बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. हर रिएक्शन इसी तरह होता है कि स्टार्ट में ना माचिस भी जलाओ ना, तो माचिस शुरू में देखे वो स्टार्ट में एक बहुत बड़ा फ्लेम बनता है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता माचिस, तो एवरी रिएक्शन इज फास्ट इन द बिगिनिंग, तो जो मास कम होगी वो बहुत तेजी से होगी, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी रिएक्शन रुक गया. ठीक है, तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, सारा जो कुछ अभी अभी तक हमने किया? Yes, Clear? sir. यस सर. चलिए ठीक है. सर एक और कंफर्म करना एक चीज. हाँ सर आयनिक प्रेसिपिटेशन में कोई भी दो सोल्यूबल रिएक्टेंट क्या कहते हैं ऐड करेंगे तो आयनिक प्रेसिपिटेशन कहलाएगी और इनसोल्यूबल का नहीं बनेगा नहीं, प्रोडक्ट. कोई भी नहीं, कोई भी दो सॉलेबल नहीं, मतलब प्रेसिपिटेट बनना चाहिए ना, फिर जैसा अभी हाँ ऊपर हाँ किया था मतलब ना, इनसोल्यूबल बन रहा है. मतलब इनसॉल्युबल बनना चाहिए कि अगर NaCl जो कि सॉलेबल है तो पानी में आयन स्कैटर्ड होंगे, और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स कर दो तो इसके भी पानी में अच्छा. आयन स्कैटर्ड होंगे. अब इन दोनों का जब Ag आयन और Cl आयन कंबाइन कर जाए ना तो वो इनसॉल्युबल होता है, तो वो सोल्यूशन में से निकल आएंगे और नीचे जाके ना AgCl, क्योंकि वो सॉल्युबल ही नहीं होता, तो वो सॉलिड बन के नीचे बैठना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सही तो सही सही. जब तक ये नहीं हो रहा तो तब तक वो आयनिक प्रेसिपिटेशन, तब कुछ भी नहीं हो रहा, फिर उसका मतलब है अच्छा. कि थैंक NaCl को यू. अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करूंगा ना, तो Ag की जगह अगर मैग्नीशियम होता तो फिर कुछ भी ना होता, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ वो सॉल्युबल ही होगा. अच्छा अच्छा. ठीक है, प्रेसिपिटेट होना चाहिए इसका मतलब. मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होना चाहिए. ठीक ठीक. थैंक यू सर. चलो ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़. ओके, ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz, sir.